हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 40 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बना के दे दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ सेफ्टी कॉन्शियसनेस ऑफ मेन एंड वुमेन वाइल ड्राइविंग अ कार, अ स्टडी वॉज कंडक्टेड। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला, एक टेस्ट किया गया है कि क्या होता है सेफ्टी प्रोपोर्शन, क्या है सेफ्टी का मेंस और वुमेन का ड्राइविंग करते वक्त। ठीक है, तो द स्टडी इंक्लूड्स अ सैम्पल ऑफ 300 मेंस एंड 300 वुमेन्स। ठीक है, यानी कि 300 क्या बोलते हैं मेंस और 300 औरत पे ये पूरा टेस्ट किया गया कि उनका सेफ्टी क्या है। ठीक है, तो आउट ऑफ 300 मेंस 130 सेड दैट दे यूज्ड सीट बेल्ट्स। ठीक है, एंड आउट ऑफ 300 वुमेन्स 90 सेड दैट दे यूज सीट बेल्ट्स। ठीक है, यानी कि 300 मेंस में पूछा गया तो उन्होंने 130 लोगों ने बताया कि वो लोग सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, और उसी तरह से 300 वुमेन में भी पूछा गया तो वो लोग 90 लोग थी जो सीट बेल्ट यूज़ करती थी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टेस्ट द क्लेम दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस difference between the proportion of safety consciousness of men's and women's while driving a car at 5% level of significance। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि गिवन डेटा टेस्ट द क्लेम, हम लोग को क्लेम करने बोल रहा है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन दी प्रोपोर्शन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यानी कि सेफ्टी का जो कॉन्शियसनेस है मेन और वुमेन में सेम है। ठीक है, तो वाइल ड्राइविंग अ कार एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एकदम लंबा सा था लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल ही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गिवन दैट जेड इज इक्वल टू 0.025 इज इक्वल टू 1.96। ये जेड दिया हुआ है ना, यानी कि ये टेस्ट का ही क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज़ का ही है। तो इसको हम लोग चलिए बनाते हैं। तो चलिए इसको भी करेंगे सेम जैसे हम लोग अब तक, अगर आप लोगों ने जून 23 का पेपर देख लिया होगा तो आपको पता होगा ये सब क्या करना है। वही हाइपोथेसिस लो, वही उसका वैल्यू फाइंड करो, फिर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ये करो, बस वही सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि गिवन हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन सैम्पल साइज़ ऑफ मेन, ठीक है, मैंने उसको N1 ले लिया है। तो सैम्पल साइज़ कितना है मेन का, वही 300 है, तो 300। फिर सैम्पल साइज़ ऑफ वुमेन भी 300 थी तो 300, मैंने उसको N2 ले लिया है। उसके बाद है नंबर ऑफ मेन्स हु यूज़ सीट बेल्ट्स, मैंने X1 माना है उसको। तो कितना था, 300 मेन में से 130 बोला था कि यूज़ करता है, तो 130 है। और नंबर ऑफ वुमेन्स हु यूज़ सीट बेल्ट्स, मैंने उसको X2 माना है, वो कितना थी, तो 300 वुमेन में से 90 लोग सीट बेल्ट यूज़ करती थी, तो 90। ठीक है, उसके बाद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं। तो अल्फ़ा कितना दिया हम लोगों का, ये देखिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5%। अगर हम लोग इसको वैल्यू में करना चाहें तो 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, और जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 0.05 आएगा ना। देखिए वही है, तो ये 0.05। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्रिटिकल वैल्यू जो ये दिया हुआ है Z 0.0525 इज इक्वल टू 1.96। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप सब में जैसे होता है एज यूजुअल हम लोग करते आ रहे हैं। तो क्या करना होगा, पहले हाइपोथेसिस लेना होगा, तो वही करिए, स्टेट द हाइपोथेसिस। तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो 2 हाइपोथेसिस होता है, एक नल एक अल्टरनेटिव। तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 बोलते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बोलते हैं H1। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, नल हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं, टेस्ट द क्लेम देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ सेफ्टी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में ये होता है ना कि जो वैल्यू चलते आ रहा है ना, जो क्वेश्चन में आपको बोला है ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड करो कि कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा बोलेगा कि नहीं भाई कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तुम कुछ भी किया कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नल हाइपोथेसिस का काम है अपोज करना। ठीक है, ये पोपट लाल है। तो ये नल हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी प्रोपोर्शन ऑफ मेन एंड वुमेन हु यूज सीट बेल्ट्स। यही हम लोग को फाइंड करने बोला था ना कि क्लेम दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ सेफ्टी कॉन्शियसनेस ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस हम लोग वही लेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ मेन एंड वुमेन हु यूज सीट बेल्ट। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ये हो गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है ना, अल्टरनेटिव नल का अपोजिट होता है। अगर नल बोला है कि कोई डिफरेंस नहीं है तो अल्टरनेटिव बोलेगा कि हाँ भाई डिफरेंस है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, कोई इसको HA भी लिखता है तो आप H1 लिखिए। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ मेन एंड वुमेन हु यूज सीट बेल्ट्स। यहाँ पे नो डिफरेंस था, यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि
कुछ तो डिफरेंस है मेन और वुमेन में सेफ्टी प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हाइपोथेसिस ले लिया, स्टेप 1। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेट द प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ मेन हु यूज सीट बेल्ट, यानी कि मैंने इसको P1 मान लिया है, तो P1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे ना, X1 डिवाइडेड बाई N1, ठीक है। X1 क्या है कि कितने मेन है जो सीट बेल्ट यूज़ करते हैं, तो 130 है ना, डिवाइडेड बाई N1। N1 क्या है कि टोटल कितना है सैम्पल मेन साइज़, ठीक है। तो प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, X1 डिवाइडेड बाई N1, तो 130 डिवाइडेड बाई 300, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4333, ठीक है। आप इसको 1 2 3 वैल्यू के बाद रोक सकते हो, जितना पे लिखना है आपको रोक सकते हो। तो हम लोग मेरा आ गया 0.4333, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मेंस के निकाले हैं तो वुमेंस के लिए भी निकालेंगे। तो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन यूजिंग सीट बेल्ट, मैंने इसको P2 मान लिया है, तो P2 क्या हो जाएगा, कितना वुमेन है जो सीट बेल्ट यूज़ करती है, तो वो है X2 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी वुमेन है 300, तो वही है X2 डिवाइडेड बाई 300 N2, तो 90 डिवाइडेड बाई 300, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो ये है प्रोपोर्शन मेन और वुमेन का। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। SE फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड एरर के लिए, तो इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, SE इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला है हम लोगों का, इसको आपको फॉर्मूला सिंपल याद करना होगा। तो P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई N2, यानी कि P1 यानी कि जो प्रोपोर्शन पहला निकला है मेंस के लिए प्लस वुमेंस के लिए जो निकला है उसका करना है हम लोगों को, स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो P1 सबका वैल्यू जो हम लोग निकाले, प्रोपोर्शन P1 कितना निकला है, P1 मैंने ये लिया है। देखिए यहाँ पे आप वैल्यू कुछ भी ले सकते थे PQR, पर ऐसे साफ साफ लेंगे जैसे P1 मेंस के लिए, P2 वुमेंस के लिए। तो P1 क्या है 0.4333, तो वही लिखें 0.4433 इंटू 1 माइनस P1, तो 1 माइनस P1 वही है 0.433 डिवाइडेड बाई N1 मतलब वही टोटल मेंस कितना है, तो 300 वो हो गया, प्लस P2 कितना निकला है, P2 देखिए हम लोग यहाँ निकाले थे 0.3 इंटू 1 माइनस P2, तो 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई N2 कितनी है, वुमेंस भी 300 है, तो 300, इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई 300, इसको जब करेंगे तो 0.21 डिवाइडेड बाई 300, इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 0.03897, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना आपका अलग आ सकता है, आप पूछोगे कैसे अलग आ सकता है, तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। आपको कैलकुलेटर से हो सकता है, मेरे फ़ोन में मैं कैलकुलेट करूँगा और आपके फ़ोन में आप कैलकुलेट करोगे, हो सकता है दोनों का अलग अलग वैल्यू आ सकता है ना, ये भी होता है। या फिर आप अगर एक अच्छा सा कैलकुलेटर में करोगे या फिर फ़ोन में करोगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने इसके बाद पूरा ये वैल्यू ले लिया है इसकी जितने तक गया था। अगर आप इसका मान लीजिए 0.245 पे ही रुक जाते या फिर इसको राउंड फिगर करके 0.246 कर देते तो उससे आपका वैल्यू में डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस होता है, फिर इसमें भी डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो उससे आपको ये घबराना नहीं है कि अलग आ गया है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे स्टैंडर्ड एरर ये आ चुका है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड एरर निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग करेंगे कैलकुलेट द जेड स्टैटिस्टिक, ठीक है। जेड वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है ना। तो जेड वैल्यू का क्या होता है, Z इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई SE। तो P1 हम लोग प्रोपोर्शन हम लोग को पता है, P1 क्या है 0.433 माइनस 0.3 है ना। तो देखिए 0.433 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर ये है, ये लिख दिए हम लोग 0.03897, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3.4205, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कैलकुलेट द, मतलब हम लोग जेड स्टैटिक्स, जेड का जो वैल्यू निकालना था वो निकाल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिवन दैट जेड इज इक्वल टू दिया है। तो अब देखिए जेड का वैल्यू निकाल लिया। अगर आप लोग जून 23 का देख लिए होगे, मान के चलता हूँ देख लियो, अगर मान लीजिए नहीं देखे हो तो अब जैसे हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लिए ना जिसका बोला था, अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जेड का वैल्यू जो है ये हम लोगों को कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब अभी जो हम लोग कैलकुलेट करके लाए तो ये हम लोगों को कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना जेड इज इक्वल टू दिस, ये हम लोगों का टेबुलेटेड वैल्यू है ना। यानी कि ये क्रिटिकल वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू बोलिए, मतलब ये जो पहले हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है इसका, और अभी जो हम लोग कैलकुलेटेड निकाले उनका कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सिंस द कैलकुलेटेड जेड स्टैटिक्स, यानी कि ये जो निकाले 3.4205 इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू 1.96 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये लास्ट में लिख दीजिएगा
एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये लिखा हुआ है ना, एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वही कर रहे हैं। इससे पहले भी आप चाहते तो यहाँ पे लिख देते हैं हेयर कैलकुलेटेड वैल्यू इज दिस, टेबुलेटेड वैल्यू इज दिस, टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू दिस। उसके बाद ये लिखिएगा सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू या फिर टेबुलेटेड वैल्यू एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सुनिए, जब हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू अगर होता है ना, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोगों का टेबुलेटेड वैल्यू से या फिर क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर हम लोग का कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, देयरफॉर वी कैन से दैट नल हाइपोथेसिस हम लोग का क्या था कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिए तो हम लोग किसको लेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेंगे। तो वही लिखे हैं, देखिए देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ सेफ्टी कंसिनेंस ऑफ मेन एंड वुमेन वाइल ड्राइविंग अ कार। यानी कि एक कुछ तो डिफरेंस है ही, क्या बोलते हैं, सेफ्टी में, मेंस और वुमेन्स के बीच का सेफ्टी में कुछ तो डिफरेंस है ही कार को ड्राइव करते वक्त। तो वही है, इसको लिखने का तरीका आप अलग से लिख सकते हो, अपने ढंग से लिख सकते हो। बस हम लोग को ये पता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू को किए हैं क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आया है, इसलिए हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेंगे। उसके बाद आप इसको जैसे लिखना है लिखिए, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, देयरफॉर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन हु यूज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ मशीन ए एंड बी। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी टेस्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 मशीन्स ऑफ टाइप ए एंड 60 मशीन्स ऑफ टाइप बी एंड फाउंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी होता है 2 टाइप का मशीन बनाता है, ए और बी। ठीक है, तो मैनेजर क्या किया है ना कि टेस्ट किया है रैंडम सैंपल, यानी कि 50 मशीन उठाया टाइप ए का और 60 मशीन उठाया टाइप बी का, और उससे उसको ये फॉलोइंग डेटा मिला है। ठीक है, तो क्या निकला है, तो टाइप ए का जो मीन लाइफ है ना वो 1300 है इन आवर्स में, और टाइप ए का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 50, और टाइप बी जो है मशीन उसका मीन लाइफ लिखना है 1200 और स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है 60। ठीक है, तो ये हम लोगों को डेटा मिला है। तो यहाँ पे बोला है ऑब्टेन 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ द एवरेज लाइफ ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो हम लोग को इसका निकालना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ एवरेज लाइफ ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया है गिवन जेड, वही वाला पिछले जैसे दिया था। तो यहाँ पे दिया है गिवन जेड इज इक्वल टू 0.005 इज इक्वल टू 2.58। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको सेम ऐसे बनाएंगे। इसमें देखिए उसमें हम लोग को एक ही तरह का वैल्यू दिया हुआ था, है ना, एक ही चीज़ पे दिया हुआ था कि 300 मैन है 300 वुमेन है, उसके साथ करना है। यहाँ पे हम लोगों को 2 तरह का चीज़ दिया हुआ है, मीन लाइफ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, 2 कंपनी भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 2 तरह का वैल्यू भी दिया हुआ है, टाइप ए टाइप बी। तो यहाँ पे लिखिए चलिए जो है हम लोग के पास। तो गिवन सैंपल साइज ऑफ टाइप ए यानी कि N1 मैंने मान लिया है। N1 कितना है, सैंपल साइज ए का कितना है, टाइप ए का 50 मशीन है टाइप ए का, और 60 मशीन है टाइप बी का। तो सैंपल साइज ऑफ टाइप ए है हम लोग का N1। ठीक है, उसके बाद निकाले मीन लाइफ ऑफ टाइप ए। ठीक है, तो मीन लाइफ टाइप ए का मीन लाइफ कितना है 1300, तो मैंने उसको मीन 1 माना है ना, वो हो गया 1300। उसके बाद निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइप ए, मैंने पहले टाइप ए का सब कुछ जो वैल्यू वो ले लिया, उसके बाद टाइप बी कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइप ए कितना दिया है 50, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन S1 ले लिया है, स्टैंडर्ड इसलिए उसको मैंने S1 ले लिया है, S1 है हम लोग का 50। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टाइप ए का कर दिया है। अब इसी तरह से टाइप बी का भी करेंगे। तो सैंपल साइज ऑफ टाइप बी, जैसे यहाँ पे लिए थे टाइप ए का N1, तो यहाँ पे सैंपल साइज ऑफ टाइप बी N2, तो 60 मशीन्स ऑफ टाइप बी यानी कि 60 हो गया। फिर मीन लाइफ ऑफ टाइप बी, तो मीन लाइफ टाइप कितना है 1200, उसको मैंने मीन 2 ले लिया, इसको मीन 1 लिया था, इसको मीन 2 ले लिया। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइप बी, इसको मैंने S1 लिया था, इसको S2 ले लूँगा, इसका कितना है 60। ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 99 कॉन्फिडेंस लेवल इज जेड, ये कितना दिया हुआ है 0 क्या बोलते हैं अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0.58। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या करेंगे,
फर्स्ट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड करेंगे। तो SE इसका क्या फॉर्मूला होता है, S1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस S2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2। S1 क्या है हम लोगों का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइप A यानी कि 50। तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 मतलब कि टोटल सैंपल कितना है टाइप A का, तो वो है 50। तो 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 प्लस S2 टाइप B का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 60 डिवाइडेड बाई N2 कितना था इसका, N2 भी हम लोग का 60 था। तो N2 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल 50 स्क्वायर मतलब क्या 50 इंटू 50, तो नीचे से एक ऊपर वाला 50 कट गया, क्या बचा अंदर 50। इसी तरह से इसमें भी होगा 60 स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, 60 से एक ऊपर 60 कट गया, अंदर बचा 60, 50 प्लस 60 110। इसको ये करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10.49। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लिया है 10.49। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या करना होगा, इसमें हम लोगों को ना मार्जिन एरर भी फाइंड करना होगा। तो कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ एरर यानी कि ME। तो ME इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z अल्फ़ा बाई 2 इंटू SE। ठीक है, तो Z अल्फ़ा बाई 2 यानी कि ये जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ये 0.05 था, यानी कि इसको अल्फ़ा बाई 2 मानेंगे तो क्या है 2.58। तो वही लिखें Z अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे लिखे हुए थे क्वेश्चन में भी 2.58 गिवन में भी। तो 2.58 इंटू SE, अभी जो SE फाइंड किए 10.49 है ना, तो ये हो गया हम लोग का 10.49, मैंने यहाँ पे लिख दिया है गिवन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27.06। ये हम लोग का मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनली कैलकुलेट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इंटरवल फाइंड करने बोला था ना, तो इंटरवल मतलब क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उनको हम लोग को इंटरवल फाइंड करना है। तो अब चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या होगा, मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस ME। ठीक है, तो मीन 1 माइनस मीन 2 माइनस ME। तो मीन 1 क्या है हम लोगों का, मीन 1 है हम लोगों का मीन लाइफ ऑफ टाइप A, उसका कितना है 1300 है। ठीक है, और मीन 2 क्या है हम लोग का, मीन लाइफ ऑफ टाइप B यानी कि 1300 माइनस 1200, वही क्या है देखिए 1300 माइनस 1200 माइनस ME। ठीक है, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर जितना है 27.06 वो हो गया ME। इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1300 में से 1200 जाएगा 100 बचेगा, 100 माइनस 27.06 आ जाएगा 72.94। ठीक है, उसी तरह से अपर लिमिट का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ME माइनस किए ना, इसमें लोअर लिमिट के लिए ME माइनस किए, अपर लिमिट के लिए ME प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वही रहेगा मीन 1 माइनस मीन 2 प्लस ME, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, तो वही हो जाएगा मीन 1 वही 1300 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये वही है ME, तो 27.0 से, तो 27.0 से ऐड कर देंगे आ जाएगा 127.06। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना। अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लिए तो लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर द 99% कॉन्फिडेंस इन इंटरवल फॉर द डिफरेंस इन एवरेज लाइफ ऑफ टू टाइप्स ऑफ मशीन अप्रोक्सीमेटली इज 72.94 टू 127.06 आवर्स, यानी कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज़ बोलोगे क्या लिखे हैं, तो देखिए यही लिखे हैं, देयरफॉर द 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ द एवरेज लाइफ ऑफ टू टाइप्स ऑफ मशीन इज, देख रहे, इज अप्रोक्सीमेटली लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इज लोअर लिमिट फॉर 72.94 टू अपर लिमिट इज 127.06। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंटरवल फाइंड कर लिया है। लोअर कितना है 72.94 और अपर कितना है 127.06। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है ना आपका ME का वैल्यू ना हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे यहाँ पे मेरा 27.06 है, आपका 4898 कुछ भी आ सकता है। ये हो सकता है आपका कैलकुलेशन में कैलकुलेट करोगे, मैंने यहाँ पे मान लीजिए 2 वैल्यू लिया है, मान लीजिए इसके आगे भी और कोई वैल्यू होता अगर मैं उसको ले लेता, या फिर इसके बाद भी बहुत सारा वैल्यू होता अगर मैं उसको ले लेता, तो ये वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं हल्का। ठीक है, उसकी वजह से इसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये वैल्यू में हल्का चेंजेस हो सकता है, वो चलता है। ठीक है, तो यही था ये क्वेश्चन बनाने का। ये 2 तरह का क्वेश्चन था, देखिए जेड वाला इसमें दिया हुआ था, जेड जो हम लोग निकालते हैं टेस्ट
वो, और इसका इस तरह का भी क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने दोनों तरह का क्वेश्चन देख लिया है। तो आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।